हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित एक डबल फिलर का पार्ट। अब डबल फिलर जो आपका पार्ट है, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी क्लोजनेस आपको मिलेगी यहाँ ऑप्शंस में। तो अगर आपकी वोकैबलरी पे पकड़ कमज़ोर है तो इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपने पुराने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं जो मैंने न्यू पैटर्न के ऊपर आपको दिए हुए हैं, पहले 3 वीडियोस, तो आप यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पार्ट ऑफ सेंटेंस आर लेफ्ट ब्लैंक। Beneath each sentence, 5 different ways of completing the sentences are indicated. Choose the best alternative from the among of the 5 options. मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक पूरा सेंटेंस दिया रहेगा, उसके कुछ पार्ट्स मिसिंग होंगे और उनके ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। तो आपको जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो आपको चूज़ करना होगा। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको दिखे कि हाँ इसके 2 पार्ट सही हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट होगा वो आपको टिक करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखिए कि एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज बिकम मोर डैश इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल हैव come to फिर डैश दैट longer we hesitate the more expensive the problem becomes। यानी कि एज द consequences of climate change become more, कि क्लाइमेट चेंज के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब उससे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो आपकी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, बिकम मोर। अब मोर की जगह पे यहाँ पे क्या आ सकता है, देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं। अब आपको ऑप्शंस देखना होगा। तो देखिए बिकम मोर सीवियर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकम मोर सीवियर। तो सीवियर का मतलब भी क्या होता है, अगर सेंटेंस को आप समझिए तो आपके सामने यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंजेस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अब ज़्यादा आप ख़राब हो गए हैं या दिखने लगे हैं इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ पीपल हैव कम टू, मतलब ज़्यादातर लोगों का अब ये सोचना हो गया है कि जितना देर तक या हम हेजिटेट करेंगे उतना ही एक्सपेंसिव प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखिए, तो अगर हम यहाँ पे फिल कर देते हैं पहला वाला ही सिवियर, तो बिकम मोर सिवियर, तो ठीक है, इतना समझ में आता है कि और ख़तरनाक हो गई। सिवियर का मतलब ही क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हद तक ये खतरे तक पहुँच गई है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल हैव कम टू, फिर क्या है रेमिनिस, ये इसको पढ़ते हैं रेमिनिस। रेमिनिस का मतलब क्या होता है, रेमिनिस का मतलब ऐसे हम कहते हैं याद दिलाना, या फिर हिंदी में हम कहें याद दिलाना, या फिर इंग्लिश में कहें कि किसी पास्ट इवेंट को याद करके एंजॉय करना, ऐसा शब्द। तो यहाँ पे लोग कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे याद नहीं दिला रहे हैं, बल्कि यहाँ पे लोगों का, अगर आप रेमिनिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल, की ज़्यादातर लोगों को याद आया कि जितना जल्दी ज़्यादा हम हेजिटेट करेंगे या फिर उनको इससे कोई इन्जॉयमेंट मिल रही है, इस शब्द के इस्तेमाल को अगर करेंगे तो एक इन्जॉयमेंट सा आपको फील आएगा, जैसे आप किसी पुरानी बात को याद करके आपको बहुत अच्छा लगे, तो उस तरीके का एक यूज़ होता है वर्ड। तो यहाँ पे अगर आपको इस शब्द का सही अर्थ या यूज़ पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ड आपका गलत होगा। तो कोई एक भी आपका ये गलत होता है तो पूरा का पूरा ये आपका, उसका जो पहला वाला मान लीजिए सही भी है तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बी वाला ऑप्शन देखिए क्या है, द बिकम मोर विजिबल। ठीक है, विजिबल मतलब कि और अब ज़्यादा सामने आ गई है। बिकम मोर विजिबल पहले मतलब छिपी हुई थी, लेकिन अब ज़्यादा सामने आ गई है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल हैव कम टू इवेल्युएट, मतलब ज़्यादातर लोग अब इसको इवेल्युएट कर रहे हैं कि हम जितनी जितना देर तक हम इसके लिए वेट करेंगे, हेजिटेट करेंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ठीक बात है, विजिबल आपका सही शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल है कि ठीक है विजिबल हो गई है ज़्यादा, लेकिन ये जो इवेल्युएट शब्द का इस्तेमाल है इसका कहीं ना कहीं शाब्दिक अर्थ अगर आप देखिए तो समान ही रहता है कि ठीक बात है कि लोग इसको इवेल्युएट करें, लेकिन ये जो आपका इवेल्युएट शब्द है ज़्यादातर आपका जो क्वांटिटेटिव टर्म्स होते हैं उनको लेने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर कह लीजिए नंबर्स के साथ इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी जो मार्कशीट होगी, मतलब जो आपकी कॉपी होगी, उसका क्या होगा, इवेल्युएशन होगा। मतलब जो कॉपी आप लिखेंगे उसको क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं अभी भी बैंक वगैरह का, तो वो क्या होता है, इवेल्युएशन होता है आपका, मतलब आपको सर्टेन नंबर मिलते हैं उसमें। तो ज़्यादातर ये नंबर के साथ प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर वाली ऐसी कोई बात नहीं है जो यहाँ पे की जा रही है। इसलिए हमने देखा था कि हमको जो बेस्ट सूटेबल होगा उसको हमको यूज़ करना है। ठीक है,
तो बी वाला एकदम टोटली गलत तो नहीं है, लेकिन हम और आगे चेक करते हैं कि और कुछ सही हो सकता है यहाँ पे, तो पूरा काटिएगा नहीं। सी वाला देखिए क्या है, इविडेंट और क्या है, रिकनसाइल। इविडेंट का मतलब देखिए, अगर आप यहाँ पे इविडेंट भर देंगे, बिकम मोर इविडेंट, तो आप सी वाले को पहले शब्द से ही गलत कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इविडेंट है, इविडेंट का मतलब क्या, एकदम प्रत्यक्ष है, आपके सामने है, उसके लिए आपको किसी और के गवाही की जरूरत नहीं, एकदम सामने है। तो बिकम मोर इविडेंट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहीं से शब्द कहीं ना कहीं आपको गलत दिखता है कि अगर कोई चीज़ इविडेंट है तो आपके सामने वो प्रत्यक्ष है, ज़्यादा प्रत्यक्ष है का मतलब अप्रत्यक्ष है, ऐसा कोई भी सवाल उठता नहीं है। ठीक है, तो इविडेंट का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करें रिकनसाइल की, तो रिकनसाइल भी अपने आप में यहाँ पे एक गलत शब्द का इस्तेमाल होगा। रिकनसाइल का मतलब होता है कि जैसे कोई भी आपका फ्रेंड रिलेशनशिप है या कोई भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम है, उसको फिर से रीसेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है कि हमारी कोई फ्रेंड रिलेशनशिप या कुछ भी ऐसा फ्रेंडलीनेस है जिसको हम रीसेट कर रहे हैं, फिर से उसको वापस ट्रैक पे ला रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। डी वाला हम पढ़ते हैं क्या है, फिर यहाँ पे फिर से आ गया विजिबल, तो हमने देखा था सही होगा। फिर आखिरी क्या है देखिए, रिकॉग्नाइज, मोर पीपल हैव कम टू रिकॉग्नाइज, कि हाँ, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि ज़्यादातर लोगों ने इस बात का संज्ञान लिया, मतलब ज़्यादातर लोग इस बात को अब समझ गए कि दैट द लॉन्गर वी हेजिटेट, कि जितनी देर तक वो हेजिटेट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल से इवेल्युएट और रिकॉग्नाइज में, अगर आप देखिए विजिबल विजिबल दोनों में आ रहा है, लेकिन इवेल्युएट और रिकॉग्नाइज में कौन सा शब्द सही होगा, ये वाला आपका शब्द ज़्यादा सही होगा, बेस्ट होगा, तो इसको आप काट दीजिए। चलिए पांचवा देखते हैं क्या है, प्रोनाउंस्ड एंड इमेजिन। देखिए प्रोनाउंस्ड का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंस्ड का मतलब भी आपका, हम जैसे हिंदी में कहें तो एकदम सामने आ जाना, ज़्यादा नोटिसेबल हो जाना किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए प्रोनाउंस्ड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ठीक है, मोर प्रोनाउंस्ड हम कह सकते हैं, लेकिन जो दूसरा आपका सेंटेंस है ये आपका फिल हो रहा है इमेजिन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ पीपल हैव कम टू इमेजिन, तो ज़्यादातर लोगों हैव कम टू इमेजिन, जब वो प्रोनाउंस्ड हो गया है तो लोगों के लिए वो इमेजिन करने वाली चीज़ नहीं है, लोगों को वो समझने वाली बात है, तो इमेजिन का इस्तेमाल यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, तो आप इसको भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपको सही दिख रहा है, डी वाला आपके लिए बेस्ट सूटेड होगा या बेस्ट फिटेड होगा, इस जो यहाँ पे ब्लैंक्स हैं उनमें भरने के लिए। देखिए इसको मैं एक बार में भी बता सकता था इनमें से देख करके कि इसमें कौन सा आपका एकदम सही होगा, लेकिन मैंने ज़्यादातर शब्दों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, भले ही ये आपके यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन अब आपको ये पता चल गया है कि इसका वर्ड का मतलब क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इससे आगे आपको अगर ये वर्ड कभी दिखते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, इन द पास्ट यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन क्रिएटेड इन टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे क्या है, खालिस्तान, टिपिकली टू इनकरेज पीपल टू थिंक बियॉन्ड देयर इमीडिएट नीड फॉर सर्वाइवल, टू मोर एडिफाइंग स्पिरिचुअल और नेशनल, फिर यहाँ पे डैश है। मतलब पास्ट के समय की बात की जा रही है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कब क्रिएट की जाती थी, इन टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आपको गैप दिया गया है, और फिर आगे बताई गई है कि टिपिकली टू इनकरेज पीपल टू थिंक बियॉन्ड देयर इमीडिएट नीड फॉर सर्वाइवल, कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के लिए इनकरेज किया जाता था। इनकरेज का मतलब क्या, उनको बढ़ावा दिया जाता था कि लोग अपनी जो इमीडिएट नीड ऑफ सर्वाइवल है, मतलब जो उनकी डेली की नीड है, खाना की, कपड़े की, मकान की, उस सब को छोड़ करके बाकी अपनी जो स्पिरिचुअल और जो नेशनल नीड कह लूँ, या आपके देखते हैं कौन शब्द यहाँ पे फिट बैठेगा, उसके लिए वो सोचें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या शब्द आपके लिए भरे जाएंगे। ए वाला क्या है देखिए, इन टाइम्स ऑफ पॉवर्टी, कि पहले के ज़माने में यूनिवर्सिटीज़ कब खोली जाती थी, क्रिएटेड इन टाइम्स ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी के समय में ये क्या खोली जाती थी यूनिवर्सिटीज़, टिपिकली टू इनकरेज पीपल थिंक बियॉन्ड स्पिरिचुअल और नेशनल वेल्थ। तो स्पिरिचुअल और नेशनल वेल्थ के लिए सोचेंगे, गरीबी के समय में यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे तो भला आपका कैसे होगा। तो ये आपका शब्द अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो यहीं से आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, कि अगर आप गरीबी में यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे, अगर आपका देश गरीब है, भुखमरी है आपके देश में, तो लोग कैसे आगे सोच पाएंगे कि उनको आगे नेशनल या स्पिरिचुअल काम करना है। आपने एक हिंदी की मुहावरा भी सुना होगा कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है, तो उसी को आप समझ सकते हैं कि ये आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, गलत है। दूसरा देखिए क्या है,
कि डिस्ट्रेस एंड वेलबिंग। देखिए डिस्ट्रेस का मतलब भी क्या होता है, एकदम आप कह लीजिए कि जिस ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे सोचना समझना आपके लिए मुश्किल हो जाए, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आप हों, तो ऐसे टाइम में यूनिवर्सिटीज़ खोलने का ये समय नहीं होता है। जैसा आपका पहला ए वाले का कॉन्टेक्स्ट था, ये भी आपका क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात ये जा रही है, ठीक है। क्योंकि जब लोग अपने बारे में ही नहीं सोच पाएंगे तो स्पिरिचुअल और नेशनल के लिए कैसे आप सोच सकते हैं ना, तो उनको इनकरेज कर सकते हैं। तो बी वाला भी आपका गलत है। सी वाला देखिए क्या है, इन टाइम्स ऑफ प्लेंटी एंड गोल्स। यहाँ पे देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कब क्रिएट की जाती थी, इन टाइम्स ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब क्या, इसको एक शब्द हम प्लेंटी का मतलब कह सकते हैं कि जब बहुत ही समृद्धि रही हो देश में तब यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हों। तो यहाँ पे अगर देखिए तो यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी, समृद्धि होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि लोगों की जो इमीडिएट नीड फॉर सर्वाइवल है उसके अलावा सोचने को कहीं बात कही जा रही है। इसका मतलब क्या है कि लोग जो सर्वाइवल है उसके लिए परेशान नहीं, मतलब देश में कोई भुखमरी जैसी कंडीशन नहीं है। क्योंकि अगर सर्वाइवल ही नहीं होगा तो लोगों को आप इनकरेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपके देश में सर्वाइवल है, सब कुछ सही संपन्न है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और किसी फील्ड में आप सोच सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो यही बात आपकी यहाँ पे फिट, यहाँ पे प्लेंटी तो आपका सही है। और आगे देखिए क्या है, सर्वाइवल टू मोर एडिफाइंग स्पिरिचुअल और नेशनल गोल्स, कि हाँ नेशनल जो स्पिरिचुअल गोल्स हैं उनके लिए आप सोचिए। तो ऐसी बात यहाँ पे इनकरेज कही जा रही है लोगों के लिए। तो गोल्स यहाँ पे शब्द क्या है आपका, सही है, ठीक है। तो सी वाला मुझे कुछ हद तक सही लग रहा है, तो इसको मैं सही करता हूँ, काटता नहीं हूँ। डी वाला देखिए क्या है, डी वाले में भी देखिए क्या है, प्लेंटी प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। मतलब क्या, प्रॉस्पेरिटी का मतलब भी आपका क्या होता है, समृद्धि ही होता है। और नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे बात की जाए स्पिरिचुअल और नेशनल इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल और नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए गोल और इंटरेस्ट में यहाँ पे केवल डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों तो एकदम आपके सिनोनिम है। गोल और इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है कि गोल आपका कह दीजिए कि कुछ ज़्यादा ही आपका डेडिकेटेड होता है किसी भी डायरेक्शन के लिए, जबकि इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक ओवरऑल गोल, ठीक है। तो इंटरेस्ट के अंदर आपका गोल वाला शब्द आता है। मतलब इंटरेस्ट का, अगर नेशनल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा कि सभी लोगों का जो लक्ष्य हो उसके भलाई के लिए हमको काम करना है, ठीक है। जबकि गोल आपका क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक टर्म होता है लक्ष्य को पाने के लिए कि किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, ओके। तो यहाँ पे अगर देखिए डी और सी में अगर आपको कोई एक चॉइस दी जाए, वैसे तो मैं आपको कहूँगा कि दोनों ही सही हैं, आप दोनों को ही सही कर सकते हैं, या दोनों में से कोई भी आप सही करेंगे तो आप सही है, ठीक है। ऐसी चीज़ों में आप फंस सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई एक बेस्ट सूटेड अगर मैं कहूँ तो सी वाला यहाँ पे होगा कि प्लेंटी एंड गोल्स, ये आपका कुछ ज़्यादा ही बेस्ट सूटेड और स्पेसिफिक है। ई वाला देखिए यहाँ पे क्या है, स्कार्सिटी और गोल्स। यहाँ पे स्कार्सिटी था इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं से गलत कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा आपका क्या है, इज एकेडमिक फ्रीडम अफोर्डेबल इन टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। देयर रिमेन्स अ nagging sense that universities are now that ordinary people are to make ends meet। कह रहे हैं कि इज एकेडमिक फ्रीडम अफोर्डेबल इन अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, कि इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में जो आपकी एकेडमिक फ्रीडम है क्या वो अफोर्डेबल है। मतलब आप क्या अपने बजट में रह करके अपनी एकेडमिक एजुकेशन को या आपकी जो एकेडमिक नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि देयर रिमेन्स अ नैगिंग सेंस। नैगिंग सेंस का मतलब आप समझ सकते हैं कि नैगिंग का मतलब क्या होता है अपने आप में। तो नैगिंग हम कह सकते हैं अगर आप किसी को लगातार हैरास कर रहे हों, मतलब किसी का आप शोषण कर रहे हों, तो उस तरीके के शब्दों के यूज़ के लिए नैगिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे एक तरह का शोषण युक्त आपका सेंस है दैट यूनिवर्सिटीज़ आर, कि अगर यहाँ पे शोषण की बात की जा रही है, कांस्टेंट हरासमेंट की बात की जा रही है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, तो यूनिवर्सिटीज़ आर, अब यहाँ पे आपका क्या आएगा शब्द, ये देखिए यूनिवर्सिटीज़ आर फ्री। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटीज़ आर फ्री, अगर यूनिवर्सिटीज़ फ्री होंगी तो वहाँ पे आपके हरासमेंट या शोषण जैसी चीज़ें कैसी होंगी। यहाँ पे आगे अगर पढ़ी क्या करें, नाउ दैट ऑर्डिनरी पीपल आर टू मेक एंड्स मीट। ये आपका क्या है, एक आइटम है। मेक एंड्स मीट का मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी अपने लिए जुटाना, ठीक है। तो
इसका यहाँ पे अगर आप पूरा शब्द को देखिए कॉन्टेक्स्ट का मतलब, तो आप समझ सकते होंगे कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई हैं। यहाँ पे अफोर्डेबल की बात की गई है उसको लेकर के, कि यहाँ पे कि अब जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके लिए मुश्किल हो गया है कि वो अपने दिन भर की 2 वक्त की रोटी भी सही से जुटा पाएँ, अगर वो यहाँ पे खर्च करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में आगे एकेडमिक के लिए अपने पैसा वगैरह। तो ऐसा आपका पूरा सेंस है। आप कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए, फिर आपके लिए ये भरना आसान हो जाता है इसमें कौन सा आएगा। तो फ्री और लिविंग आप देखिए, तो लिविंग टू मेक ऑर्डिनरी पीपल और लिविंग टू मेक, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंस ही आपका क्या है, नेगेटिव आपका सेंस ये निकल के आ रहा है। तो जब नेगेटिव सेंस है तो यूनिवर्सिटीज़ फ्री और लिविंग कैसे हो सकती, ये समझ में नहीं आता है। बी देखिए क्या है कि दैट यूनिवर्सिटीज़ आर लग्जरीज एंड नाउ दैट ऑर्डिनरी पीपल आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। देखिए काफ़ी फिट बैठा है कि अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसी हो गई हैं और ऐसा आपका सेंस बन रहा है, नैगिंग सेंस आपका है, तो ऐसे समय में अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो वो क्या है, एक तरीके से यूनिवर्सिटीज़ क्या होगी, लग्जरीज होगी, मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा है वही वहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल के लिए क्या है, इस समय जो उनकी 2 वक्त की रोटी है वही जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो वो भी मेरे ख्याल से नहीं जुटेगी, क्यों, क्या यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस होगी जैसे हमारे यहाँ हुई थी लगभग 2008 के दौरान एक बार। तो इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो उस समय जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, तो उस समय आपके 2 वक्त की रोटी गुजारना ही मुश्किल होता है। तो ऐसे समय यूनिवर्सिटीज़ में जाना तो अपने आप में लग्जरी हो गया है। तो बी वाला मेरे ख्याल से यहाँ पे सही है, लेकिन आगे हम पढ़ लेते हैं कि नेगिंग सेंस दैट यूनिवर्सिटीज़ आर यूजलेस नाउ दैट पीपल आर सर्वाइविंग। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आर यूजलेस अगर आप कह देंगे तो ये आपका ऑर्डिनरी पीपल की बात क्यों कही गई है, ये आपका फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, कि देयर रिमेन्स अ नेगिंग सेंस दैट यूनिवर्सिटीज़ आर यूजलेस नाउ दैट पीपल आर सर्वाइविंग टू मेक एंड्स मीट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेंस आपका सही नहीं बैठ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ यूजलेस हो गई हैं तो ऑर्डिनरी पीपल क्यों जाएगा, या किसी और के लिए भी क्या यहाँ पे बात हो रही है, ये कुछ भी निकल के नहीं आता है। तो सी वाला आपका गलत है। इसी तरह देखिए क्या है, अननेसेसरी यहाँ पे बात कही गई है। तो अननेसेसरी का मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ अननेसेसरी हैं नाउ दैट पीपल आर स्टडिंग टू मेक। देखिए स्टडिंग टू मेक एंड्स अगर आप कहेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ के अननेसेसरी वाली जो बात है वो कैसे आप सही कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपके लिए क्या है, एकदम टोटल उलट हो रही हैं, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्जुबरेंस का मतलब क्या होता है, एक्जुबरेंस का मतलब भी होता है आपका लग्जरी का ही एक सिनोनिम है ये, तो कह सकते हैं। ठीक है, आप एक्जुबरेंस का भी मतलब यही होता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, बहुतायत में हो चीज़ें, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, पीपल ऑर्डिनरी पीपल आर एबल टू मेक एंड्स। तो अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है तो ये एबल टू मेक एंड्स कैसे कर सकते हैं, मतलब आम लोग जो है 2 वक्त की रोटी कैसे गुजार सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो बी वाला जो आपके लिए ऑप्शन है एकदम बेस्ट सूटेड है, तो इसे आप सही करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी इसको समझने में। देखिए यहाँ पे क्या है कि हर एक वर्ड जो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है आपके सामने, तो वो आपके लिए भी एक चैलेंज सा साबित होगा। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन एक बार आप इस पैटर्न में फिट हो जाएंगे तो आपके लिए ये भी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए चौथा पढ़ते हैं क्या है, द न्यू नॉलेज प्रोड्यूस्ड बाय ओरिजिनल रिसर्च इज एन इंस्टेंस ऑफ सोशल कैपिटल फॉर्मेशन। कि कह रहे हैं कि जो आपकी नई जानकारियां आ रही हैं, जो नई नॉलेज हैं, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड हैं, ओरिजिनल रिसर्च के द्वारा। और कह रहे हैं इज़ एन इंस्टेंस ऑफ सोशल कैपिटल फॉर्मेशन, कि मतलब एक तरह का ये एग्जाम्पल है सोशल कैपिटल फॉर्मेशन का, मतलब जो आपकी सामाजिक पूंजी है, जिस सोशल कैपिटल का अपने आप में बृहद मतलब होता है इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो रिलेशनशिप होती है लोगों के बीच में, उसको लेकर के कहा जाता है सोशल कैपिटल। तो उसके फॉर्मेशन का ये एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा आपकी जो ओरिजिनल रिसर्च है उनके द्वारा ये नई नॉलेज आपकी निकल रही है। तो आगे कह रहे हैं हैंस द यूनिवर्सिटीज़ यूनिक इंस्टीट्यूशनल मिशन इज टू मैन्युफैक्चर नॉलेज एज एन। कह रहे हैं कि इसलिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक यूनिक इंस्टीट्यूशनल मिशन होना चाहिए, क्या कि इज टू मैन्युफैक्चर नॉलेज, कि वो भी क्या करें, मैन्युफैक्चर करें नॉलेज को, इस तरह की नॉलेज को, एज एन किसके लिए, किसकी तरह। तो आप बता सकते हैं किसकी तरह, ये आपका जो सोशल कैपिटल है इसकी तरह आपको नॉलेज प्रोड्यूस करनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को भी मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। तो यहाँ पे सोशल कैपिटल के का आपका सिनोनिम आपको यहाँ पे ढूंढना होगा, क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन। देखिए यूनिवर्सिटी तो अपने आप में सोशल इंस्टीट्यूशन तो होती ही होती है, तो यहाँ पे एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन उसे बोलना, तो ये क्या है, गलत बात है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसे कहा जाए, बौद्धिक संपदा को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जब भी हम यहाँ पे सोशल कैपिटल की बात करेंगे तो बौद्धिक संपदा ही एक केवल चीज़ नहीं होती जो यहाँ पे आएगी, लोगों का कल्चर, लोगों की इकोनॉमिक, ये सारी गतिविधियाँ भी आती हैं, तो ये भी आपका गलत होगा। सी शब्द क्या है, एज एन कंज्यूमेबल, तो ये भी आपका गलत है शब्द से ही। एज एन यूटिलिटी नहीं। ई वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है, एज एन पब्लिक गुड, क्योंकि पब्लिक गुड और सोशल कैपिटल आपस के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो काफ़ी कठिन शब्द था। अगर आपको इस तरह के शब्द मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होते हैं टर्म्स में, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये मत जानिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस को करना है, ये भी समझ के रखिए कि कौन से क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इनको आप स्किप कर सकते हैं। चलिए पांचवा देखते हैं क्या है। पांचवा आपका कहता है, कॉन्ट्रेरी टू द होप्स ऑफ मैनी, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द शॉक ऑफ द नाजी एट्रोसिटीज डिड नॉट मीन द एंड ऑफ वॉर एंड जिनोसाइड। करें कॉन्ट्रेरी टू द होप ऑफ मैनी की बहुत सारे लोगों की उम्मीदों के उलट। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या, विपरीत। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड शॉक ऑफ नाजी एट्रोसिटी डिड नॉट मीन द एंड ऑफ वॉर एंड जेनोसाइड की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, या फिर आप कह दीजिए जो नाजी एट्रोसिटी का मतलब क्या है, एक तरह से निरंकुश शासन, उसके ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया से सब तरह की वॉर एंड जिनोसाइड आपकी ख़त्म हो जाती है। जिनोसाइड का मतलब क्या होता है, जिनोसाइड का मतलब होता है मानव हत्या, मानव जाति की हत्या को हम कहते हैं जिनोसाइड। जब किसी ग्रुप में किसी खास ग्रुप को मनुष्य के टारगेट करके उसका नरसंहार किया जाए तो उसे कहा जाता है जिनोसाइड। फिर करें आगे, द डिकेड्स फॉलोइंग इट हैव बीन डैश विथ ब्लडी कन्फ्लिक्ट्स इन विच इंटायर पॉपुलेशन ग्रुप्स हैव बीन। अब यहाँ पे आपको फिल करना है कि यहाँ पे कहने कि इट द डिकेड्स फॉलोइंग इट हैड बीन, मतलब कि बरसों से, या कह सकते हैं कि दशकों से ऐसा होता रहा है। क्या होता रहा है ये आपको फिल करना है। विथ ब्लडी कन्फ्लिक्ट्स मतलब कि ऐसी खूनी झड़पें हो रही हैं। तो यहाँ पे आपका क्या शब्द आएगा, मार्ड। मार्ड का मतलब क्या होता है, मार्ड अपने आप में शब्द होता है। मार्ड का मतलब होता है जैसे स्पॉयल करना, ठीक है, स्पॉयल करना आप समझ सकते हैं, उस तरह का शब्द है मार्ड, उसको कहा जाता है। या फिर किसी की अपीयरेंस को ख़त्म करना, एकदम किसी को हटा देना, तो उसके लिए मार्ड आपका यूज़ किया जाता है। तो इट हैव बीन मार्ड विथ ब्लडी कन्फ्लिक्ट, तो ये मेरे ख्याल से आपका शब्द सही नहीं होता है। और आखिरी भी देखिए कि इन विच इंटायर पॉपुलेशन ग्रुप हैव बीन इन्वॉल्व्ड, यहाँ पे अगर ब्लडी कन्फ्लिक्ट होगा तो यहाँ पे इंटायर पॉपुलेशन ग्रुप्स की बात अगर यहाँ पे की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि जिसमें बहुत बड़ी जो जनसंख्या है, जैसा मैंने जिनोसाइड का मतलब बताया, इसका मतलब क्या होता है कि किसी पॉपुलेशन को ही ख़त्म करना। तो इस पॉपुलेशन या किसी एक ग्रुप खास की पॉपुलेशन को ख़त्म करने की यहाँ पे बात कही जा रही है इन ब्लडी कन्फ्लिक्ट्स में, तो ये इन्वॉल्व आपका ये क्या होगा, गलत। फिर क्या है, इट हैव बिन रिडल्ड, मतलब ऐसी कोई समस्या। रिडल का मतलब क्या होता है, समस्या, कोई पहेली, तो यहाँ पे भी आपका इन्वॉल्व यूज़ हुआ है तो मेरे ख्याल से। और रिडल भी अपने आप में यहाँ पे फिट शब्द नहीं बैठता है कि कोई ऐसी पहेली है, कोई ऐसी समस्या है, ब्लडी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। सी वाला देखिए क्या है, राइफ। राइफ शब्द का मतलब क्या होता है, राइफ का अगर हिंदी में हम शब्द कहें तो कहते हैं व्याप्त, ठीक है, व्याप्त कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं फैला हुआ, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो कोई चीज़, ठीक है, तो हम कह सकते हैं फैला हुआ। राइफ का मतलब होता है फैला हुआ। इट हैव बीन राइफ विथ ब्लडी कन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि डिकेड से, दशकों से ये जो खूनी संघर्ष है ये सब जगह क्या है, व्याप्त है। ऐसा नहीं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और नाजी के ख़त्म हो जाने की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया में शांति है, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। तो राइफ आपका यहाँ पे शब्द सही कुछ ना कुछ बैठ रहा है। फिर आगे देखिए, विद ब्लडी कन्फ्लिक्ट इन विच इंटायर पॉपुलेशन ग्रुप हैव बीन, और यहाँ पे क्या है देखिए, क्या, मर्डर्ड। देखिए एकदम सही आपका शब्द आ रहा है कि जो इंटायर पॉपुलेशन ग्रुप है उनका क्या हो रहा है, हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है। तो सी आपका मेरे ख्याल से ये सही शब्द है। डी वाला देखिए, राइफ तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है, एसोसिएटेड है, जो कि आपका गलत एक शब्द है। और यहाँ पे मार्ड है, मार्ड का मतलब तो ठीक है हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बेस्ट सूटेड की बात की जाए तो सी वाला ही आपके लिए बेस्ट सूटेड होगा। राइफ और मार्ड की अगर मैं तुलना करूँ तो आपके लिए क्या होगा, सी वाला शब्द ज़्यादा सटीक होगा। तो ये थे 5 आपके डबल फिलर्स जो मैंने आपको बताए, थोड़े से कठिन थे, मैंने जानबूझ के थोड़े से कठिन यहाँ पे लिए हुए थे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि कैसे आपको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को करना है, और अपनी प्रिपरेशन को आप इसी तरह आगे बढ़ाइए। तो इस तरह के अगर आपको प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप स्टडी स्मार्ट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
जिसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में भी उसका लिंक मिलेगा, तो आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस तरह की मैं जो प्रॉब्लम्स है वो देता रहता हूँ, जिससे आप ऑफलाइन या अपने से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको इसमें कितना आता है, आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो आज ही आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको बाद में ये पछताना ना पड़े कि आपको अगर पहले पता होता तो आपने प्रैक्टिस पहले से शुरू कर दी होती। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टडी स्मार्ट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है और जितनी भी आपकी स्टडी मटेरियल की नीड है वो पूरी हो सके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।